गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? हम तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। देखिए स्टूडेंट, हम आपको एक बात बता दें कि जो जनरली जो आप लोग कैपेसिटर देखे हैं, जो पंखे में कंडेंसर लगता है, कूलर में कंडेंसर लगता है, कंडेंसर, उसी को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक। अब ये कैपेसिटर अलग अलग रेंज का होता है, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, जो कैपेसिटर है वो क्या होता है, दो कंडक्टर का सिस्टम होता है। दो कंडक्टर का क्या होता है, सिस्टम होता है, और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे इंसुलेट होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं। देखिए, ये दोनों कंडक्टर हैं, जो हमने अपने हाथ में दोनों डस्टर पकड़ा हुआ है, ये दोनों कंडक्टर हैं, और इनके बीच में एक डिस्टेंस है जहाँ पे एयर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मतलब इंसुलेटेड हो सकते हैं। तो वही हमने लिखा है कि जो कैपेसिटर होता है ये एक दो कंडक्टर का सिस्टम होता है और ये इंसुलेटेड होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अलग अलग प्लेट पे अलग अलग चार्ज होता है और अलग अलग पोटेंशियल होता है। जैसे ये आपका है Q1, ये है Q2, इन दोनों पे अलग अलग पोटेंशियल हो जाएगा। दोनों पे चार्ज अलग अलग है तो दोनों पे पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, V1 एंड V2। अगर एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2, तो एक पे पोटेंशियल हो जाएगा V1, एक पे पोटेंशियल हो जाएगा V2। तो इन दोनों के, अगर इस पे चार्ज Q1 हो गया, इस पे चार्ज Q2 हो गया, तो जिस पे चार्ज Q1 है उसका पोटेंशियल हो गया V1, और जिस पे चार्ज Q2 है उसका पोटेंशियल हो जाएगा V2। तो इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप V1 माइनस V2 कर दोगे। लेकिन देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस में जैसे हम जब कोई मतलब कि कंडेंसर बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं, तो एक पे हम चार्ज लेते हैं +Q और दूसरे पे -Q। हम लोग जो चार्ज लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं कि एक पे जो चार्ज होगा वो +Q होगा और दूसरे पे चार्ज होगा -Q। तो इन प्रैक्टिस देखिए यहाँ पे क्या है कि इन प्रैक्टिस कंडक्टर है चार्ज +Q एंड -Q एंड पोटेंशियल बिटवीन देम इज V। इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो V होगा। एक पे चार्ज +Q, दूसरे पे चार्ज -Q, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, V हो गया। ये दोनों जो कंडक्टर हैं ये चार्ज किए जा सकते हैं, मतलब कि इनका चार्ज बढ़ाया जा सकता है। ये कंडक्टर जो है इनको चार्ज किया जा सकता है। चार्ज कैसे करेंगे? चार्ज करने के लिए हमको इसको बैटरी से कनेक्ट करना होगा। ये दोनों टर्मिनल को हम लोगों को बैटरी से कनेक्ट करना होगा। तो वही है कि द कंडक्टर्स आर चार्ज बाय कनेक्टिंग देयर टर्मिनल विथ बैटरी। ठीक है। इसके बाद आगे क्या है कि जब दो प्लेट के बीच में चार्ज होगा, एक पे प्लस होगा, एक पे +Q होगा, दूसरे पे -Q होगा। अगर दोनों पे अलग अलग चार्ज है +Q -Q, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। इनके बीच में स्टूडेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि E = 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों प्लेट पे चार्ज डबल कर दें, अगर इन दोनों प्लेट पे अगर आप चार्ज डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। इसके बाद आगे की बात क्या है, आगे की V की जाओ तो प्रोपोर्शनलिटी। अगर इन दोनों के बीच में चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा।
चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ठीक है, प्रूव भी किया हुआ है। और इसके बाद है द रेशियो Q/V। जो Q/V होता है रेशियो, ये एक कांस्टेंट होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो Q/V है इसको हम लोग लिखते हैं C इक्वल टू Q/V। तो स्टूडेंट ये 6 जो इसके पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि जो कैपेसिटर होता है ये दो कंडक्टर का एक सिस्टम होता है और ये दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड होने का मतलब कि इनके बीच में हो सकता है कि एयर हो, प्लास्टिक हो, मतलब इंसुलेट हो। इन प्रैक्टिस जो कंडक्टर होते हैं इनके बीच में जो चार्ज होता है वो +Q और -Q होता है। मतलब एक कंडक्टर की जो चार्ज होता है वो +Q और -Q होता है और इनके बीच का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V। जो कंडक्टर होते हैं अगर इनको इनके टर्मिनल को आप बैटरी से कनेक्ट कर दें, अगर इनके कंडक्टर के आप टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ये चार्ज हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर, कंडक्टर के बीच के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो V है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो Q/V का रेशियो है ये कांस्टेंट होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। आइए हम लोग एक और बात करते हैं। ये जो रेशियो है Q/V इसको हम लोग C से दिखाते हैं, C इक्वल टू Q/V। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इज, Q को हम लिखेंगे कूलम्ब पर वोल्ट, ये हो गया कूलम्ब पर वोल्ट। और इसको हम लोग फैराड भी लिखते हैं, FARAD, फैराड। जो ये होता है कहने का मतलब कैपेसिटेंस, इसको फैराड में भी मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ये सब जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बहुत ही बेसिकली इसको स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके देखिए ये ऐसे हो गया, इसको आप कैपेसिटर बना भी लीजिए। कैपेसिटर इस तरीके से होता है, एक कंडक्टर ये हो गया, दूसरा कंडक्टर ये, इस पे +Q का चार्ज, इस पे -Q का चार्ज, ये इस पे पॉजिटिव हो गया, इस पे नेगेटिव हो गया। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया स्टूडेंट, V हो गया। ये ऐसे बना दिया। ठीक है, यही है, कैपेसिटर भी बना लीजिएगा। सिंबॉलिकली कैपेसिटर को दिखाते कैसे हैं, सिंबॉलिकली कैपेसिटर, जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कैपेसिटर इज जनरली shown by ऐसे, इस सिंबल से दिखाते हैं। और वेरिएबल कैपेसिटर को, जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसको किससे दिखाते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर इज शोन बाय, जो वेरिएबल कैपेसिटर है इज शोन बाय ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कैपेसिटर। अभी मेन कैपेसिटर की जो डेफिनेशन है उस पर हम लोग आएंगे स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले आप इतना तो नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर बहुत छोटा सा डेफिनेशन लिख पा रहा हूं आप लोगों को। इट इज अ डिवाइस दैट इज
used to store the चार्ज। कैपेसिटर जो होता है ये एक डिवाइस होता है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये चार्ज को स्टोर करके रखे। जब ये चार्ज को स्टोर करके रखेगा स्टूडेंट, तो ये फिर आगे चार्ज को फ्लो भी करवाएगा। फ्लो करवाने का मतलब ये हुआ कि जैसे जिस बॉडी को रेगुलेटरी अमाउंट में चाहिए, मतलब कि चार्ज चाहिए, उतना वो चार्ज देगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चलिए देखिए ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट है, पहले अलग समझिएगा। एक प्लेट है, इसको चार्ज कर दिया हमने प्लस क्यू, मतलब इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है। इस पे पूरा कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। जब पॉजिटिव चार्ज किया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ। ऐसे पॉजिटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज का कैसे होगा? इसको अगर आप एक ही बनाएं तो दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको एक ही बनाएं तो इसका दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज है। इस पे क्या है आपका? पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो माइनस क्यू है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बाहर की तरफ कैसे हो जाएगा? नहीं, बाहर की तरफ नहीं, सॉरी अंदर की तरफ होगा। नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा, और इधर भी अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ये हो गया ऐसे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो अगर इन दोनों प्लेट को हम एक साथ लाएंगे, मतलब इन दोनों प्लेट को हम ऐसे एक साथ ला दिए, तो क्या होगा? तो देखिए ये जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाओगे तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा। ऐसे लाओगे तो आपका सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा। तो ये देखिए, अब इसको समझ लो कि ओवरलैपिंग करवा रहे हैं हम। ऐसे समझो कि इसको हम लोग क्या करवा रहे हैं? ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे ले गए। जब इसको हम लोग यहाँ पे ले गए तो ये देखिए ये इसके जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। जब ये इसके जस्ट अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसके जस्ट अपोजिट, मतलब बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा। इस प्लेट को ऐसे अगर मान लो, जैसे ये मान लो कि ये प्लेट यहाँ तक ऐसे है और ये प्लेट यहाँ तक ऐसे है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़े हो गया, टेढ़ा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा मान लो। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, बीच में दो बार जुड़ गया, बाहर वाला कैंसिल हो गया। मैं बस यही समझाना चाह रहा था, समझे? और मेरा कोई खास इसका उद्देश्य नहीं है। देखिए अब इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए ये दो प्लेट है। इसको तो आप फिगर को आप बनाए रखिएगा, फिगर तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखिए ये एक प्लेट है ए, इसकी एरिया है ए। एक प्लेट है जिसकी एरिया है ए, वहीं दूसरा प्लेट यहाँ पे है जिसकी एरिया सेम एरिया है, जो एरिया है वो सेम है, ए है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी। ठीक है,
तो इसके भी यहाँ पे चार्ज है प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव होगा, निगेटिव वाला बाहर की तरफ ऐसे होगा, निगेटिव वाला बाहर की तरफ ऐसे होगा, इधर भी निगेटिव वाला बाहर की तरफ ऐसे होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। ये पूरा निगेटिव वाला, पहले आप निगेटिव वाला ऐसे दिखाइए, पहले आप निगेटिव वाला दिखाइए, सॉरी निगेटिव वाला हमने दिखाया है, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले का इधर बाहर की तरफ हो जाएगा, इधर बाहर की तरफ हो जाएगा, ये और नीचे तक आएगा, तो ये देखो ये बाहर की तरफ हम दिखाई दे रहे हैं, ये भी बाहर की तरफ हम दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो जा रहा है, ये बस हमने समझाने के लिए लिया हुआ था। ये हमने क्या देखा कि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो जा रहा है और जो अंदर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए क्या, लेट टू चार्ज प्लेट having charge plus q and minus q charge and their area is a, इसकी जो एरिया है वो क्या है, a। the distance between them, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, इनके बीच के, इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, इसको रीजन 1 मान लेते हैं, इसको रीजन 2 मान लेते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरीके से देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन, क्योंकि हम लोगों को, आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सेट को जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये जब पॉजिटिव था, जब निगेटिव रहेगा तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों ऐड होकर कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सेकेंड में क्या हो जाएगा, उसमें भी वही हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए। बीच वाला क्या है, बीच वाला ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये तो रीजन फर्स्ट में निकाल लिया, ये रीजन सेकंड में निकाल लिया, ठीक है। देखिए बुक में आपको बस एक ही फिगर मिलेगा, उसमें भी ये सब नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, उसमें आपको केवल इतना ही फिगर मिलेगा। हमने पूरा डिटेल बताने के लिए हमने इतने फिगर का यूज किया है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे, बीच में निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्ज प्लेट, चार्ज प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो चार्ज प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा, क्योंकि दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा। तो E इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, E इक्वल टू, नाउ वी नो दैट E इक्वल टू V बाई डी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। V इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस साइड डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A, यहाँ पे रख देंगे। तो V इक्वल टू Q बाई A, यहाँ पे D रखिएगा, भूलिएगा मत, एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि ऐसे हो गया।
अब फार्मूला क्या पढ़े, C इक्वल टू क्यू बाई पी। तो C इक्वल टू क्यू तो ऐसे ही है, V की वैल्यू यहाँ से लीजिए Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये कट जाएगा तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई, ये हो गया कैपेसिटेंस। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस है। तो स्टूडेंट आज हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं आगे की पढ़ाई को।